दूसरा कोरिन्थियों का अध्याय 4 उसका 4, 5 और 6 जल्दी से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्ड्स 4, 5, 6। और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधियारा में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान। परमेश्वर की महिमा की पहचान। सब लोग बोलो, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह की चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। हम इस बातों को समझना है। परमेश्वर की महिमा की पहचान हमारी हृदयों में, ताकि हमारा द्वारा परमेश्वर की ज्योति चमके। परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आकर कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु ने अपने चेलों को देकर कहा, तुम जगत का ज्योति है। उसका 4 पद में लिखा है, 4 का 4 में लिखा हुआ है, इस संसार का प्रभु अर्थात शैतान ने लोगों की मन को अंधा बनाया, अंधियारा में डाला। हम भी वैसे थे, हम भी अंधियारा में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार कोई लेकर हमारा पास आया। हमारी हृदय के अंदर जो अंधियारा था दूर हो गया, मसीह का ज्योति हम पर चमकने लगे। आप समझ लीजिए, मसीह यीशु प्रभु है, मसीह यीशु ही परमेश्वर है। इस बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारा जीवन में मदद किया। जिस दिन आपने सुसमाचार सुनकर बोला, अगर ऐसा है तो मुझे चाहिए। जबरदस्ती प्रभु किसी के जीवन में काम नहीं करते। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहा, तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने बोला, मैं परमेश्वर की दासी हूं, आपकी इच्छा की जैसे। वचन सुनना काफी नहीं है, वचन के सामने समर्पण करना। जिस दिन आपने वचन सुना, वचन का सामने आपने समर्पण करके बोला, अगर यीशु प्रभु है तो मुझे चाहिए, आपका जीवन में यीशु आया, अंधियारा दूर हो गया, ज्योति चमकने लगे। आमीन। कितना लोग बोलेंगे, मैं अंधियारा में था लेकिन अब नहीं, अब मैं ज्योति में आ गया। लेकिन अब आप ज्योति में रहकर अपना जीवन में संतुष्टि पाकर रहना नहीं है, ये ज्योति सबका बीच में प्रकट होना है। परमेश्वर ने आपको हमें एक ज्योति बनाकर अपने आप में नहीं रखा। परमेश्वर ने बोला, तुम जगत का ज्योति है। बोलो, हम जगत का ज्योति हैं। ऊंचा शब्द में बोलो, मैं जगत का ज्योति हूं। आमीन। बोलो, मैं जगत का, बोलो जगत का ज्योति। पड़ोसी को देखकर बोलो, आप जगत का ज्योति हैं। आमीन, आमीन। ज्योति का खासियत यही होते हैं, जहां पर अंधियारा भरा हुआ है, थोड़ा सा रोशनी दिखते हो, आपका घर से लाइट चला गया, अंधियारा आ गया, थोड़ी देर के बाद लाइट आ गया लाइट। चिल्लाते हैं बच्चा। रोशनी हम सबका जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन जिस समय, काफी समय तक हम अंधियारा में था, आप यीशु की आराधना जब करने के समय चिल्लाकर नाचकर आराधना करना, क्योंकि मैं अंधियारा में था, ज्योति आ गया। आमीन। अपनी घर की समस्या सोचकर
कल होगा क्या, कल होगा क्या। आराधना के लिए आया, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, तब भी घर का प्रॉब्लम, इधर का प्रॉब्लम सोच कर नहीं। यू हैव टू रिजॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं अंधियारा में था, प्रभु ने मुझे ज्योति में, आमेन। और ये तेजोमय सुसमाचार, बोलो तेजोमय सुसमाचार आपका जीवन में मिला है। और वो तेजोमय सुसमाचार प्रचार करने का काम भी मुझे दिया गया। पौलुस बोलते हैं वो काम मुझे दिया गया। उसका 4 का 4 पद। और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश मसीह जो परमेश्वर का माने प्रतिरूप, मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर स्वर्ग में, लेकिन वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर मसीह यीशु इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया, ताकि परमेश्वर को कोई देखा नहीं है। अगर परमेश्वर को देखना है तो किसको देखना है? यीशु को, यीशु को। क्योंकि परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर वो मसीह इस धरती पे मनुष्य के रूप में जीवन बिताया। और यीशु को एक एक बातों को देखो, परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह प्रेम है, मसीह दयालु है, मसीह दीन है, मसीह नम्र है, मसीह अपने लिए नहीं हमारे लिए जिया। हालेलुया। मसीह में परमेश्वर की सारे गुण दिखते हैं। बोलो परमेश्वर का मतलब पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। व्यभिचार करने वाला परमेश्वर नहीं होते, चोरी करने वाला परमेश्वर नहीं होते, झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं होते। परमेश्वर पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर विश्वास योग्य होना चाहिए। परमेश्वर अपनी बातों से बदलते नहीं है, वो बोलते वैसे करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सारे प्रतिरूप मसीह में दिखते हैं। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है, संसार का प्रभु ने अविश्वासियों का हृदय को अंधा बना दिया। अविश्वासियों का हृदय को अंधा बना दिया। लेकिन आपने जो विश्वास किया, अंधियारा दूर हो गया, ज्योति आ गया। अभी भी किसी का जीवन में अंधियारा है, आपको बोलना चाहता हूं, जो अविश्वास का कारण अंधियारा है, अगर आपने विश्वास किया यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, वो ही मसीह परमेश्वर है, मुझे चाहिए, आपने बोल दिया है, आपके हृदय में यीशु आया, अंधियारा दूर हो जाते हैं। क्योंकि मसीह ही ज्योति है। हालेलुया। मसीह अब कहां पर है? बोलो मेरा हृदय में। हालेलुया। मसीह मेरा हृदय में आ गया है। अब ये मसीह का ज्योति मेरा जीवन में रहना सिर्फ नहीं है, मेरा द्वारा। प्रभु यीशु इस धरती पे परमेश्वर का प्रतिरूप था। हमें वहां पर उसका 5वें 6वें पद देखिए, जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर की महिमा की पहचान मेरा जीवन की द्वारा देश दिखना है। अब मैं जगत का ज्योति बन गया। बोलो मैं जगत का, सब लोग बोलो मैं जगत का ज्योति है। आमीन। उसका 3 अध्याय में जब आते हैं, बोलते हैं मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, 40 दिन जो व्यवस्था जो पाने के लिए, जो आज्ञा प्राप्त करने के लिए, वो 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में पर्वत पर थे, पहाड़ पर। वापस उतर आ रहे थे। निर्गमन का पुस्तक उसका 34, वहां पर लिखा हुआ है मूसा का चेहरा चमकने लगा। और मूसा को पता नहीं चला, लेकिन लोगों को पता चला। लोग बोल रहे थे अरे देखो बहुत चमक रहे। इन दिनों में अगर आप प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय बैठकर प्रभु को बोलना है, प्रभु आपकी ज्योति मुझ पर चमक के
ताकि आपकी महिमा का पहचान सब जाति का लोग मेरा द्वारा देख सके। मूसा का चेहरा प्रकाशमान हो गया, लोग देखने लगे। आप प्रेयर रूम में बैठे, बाहर आएगा कुछ होने लग जाएंगे। मैं चाहता हूं, मैं भी अपना जीवन में चाहते हैं इन दिनों में कुछ समय प्रार्थना में बैठे, ताकि भारत मसीह का ज्योति देखने पाए, वो मेरा द्वारा प्रकट हो जाए। कितना लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर की ज्योति प्रकट करने के लिए मसीह का ज्योति मुझ पर चमकने पाए। आमीन। तेजोमय सुसमाचार, आमीन। जो तेजोमय, मसीह का तेजोमय, परमेश्वर की तेजोमय सुसमाचार अविश्वासियों का हृदय को अंधा बना दिया, लेकिन विश्वास करने वालों को अंदर आ गया। कितना लोग बोलेंगे मैंने विश्वास किया, मेरी अंदर परम मसीह के ज्योति चमक रहा। अब ये ज्योति, अगर मूसा का सेवकाई मृत्यु का सेवकाई था, क्योंकि बोला है व्यभिचार नहीं करना, करेगा तो पथराव करके मार डालो। चोरी नहीं करना, चोरी करेगा उसको पथराव करके मार डालो। पुराना नियम व्यवस्था था, तो ये करेगा तो आशीषित, नहीं करेगा तेरा जीवन नाश। लेकिन नया नियम यीशु मसीह हमें पथराव करने के लिए नहीं, यीशु का लहू हर एक पापों को धोकर हमें शुद्ध करते, हमें पवित्र करते। और वो नहीं है उसका चेहरे में चमका, लेकिन अब मसीह का ज्योति हमारा हृदय में चमका। बोला है मृत्यु का सेवकाई तेजोमय होते हैं, तो नया नियम की जीवन देने वाला सेवकाई उससे भी अधिक तेजोमय क्यों नहीं होगा। बोलो तेजोमय सेवकाई। आज पवित्र आत्मा आपसे कहने के लिए मुझे बोल रहा है, ज़ायन परिवार, मुझे ऑनलाइन में सुनने वाला लोग, एक तेजोमय सुसमाचार और तेजोमय सेवकाई आपकी द्वारा प्रकट होने जा रहे हैं। पौलुस कहते हैं मेरा प्रचार ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा की सामर्थ्य है। मूसा का सेवकाई अक्षर का था, पत्थरों में लिखा हुआ अक्षर, लेकिन नया नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। हालेलुया। बोलो आत्मा की सेवकाई, अक्षर मारते हैं, आत्मा जीवन देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, अंधों को आंखें दे दो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। जब आप प्रचार करेगा, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ कार्य मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमें बंदी छुड़ाया जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, हमें बीमार चंगे हो जाएगा। ये तेजोमय सेवकाई प्रकट होने जा रहा है। कितना लोग चाहते मेरा द्वारा ये तेजोमय सुसमाचार सब जगह प्रचार करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा सामर्थ देने पाए। जो कोई विश्वास करेगा उनका जीवन अंधियारा से ज्योति पे आएगा।